तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जो कि आपका 8 मार्क्स का आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिबेंचर: अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशू टू लैंड क्रेडिटर्स फॉर बोरिंग्स ऑफ फंड। डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम इशू करते हैं अपने क्रेडिटर या अदर डिबेंचर होल्डर्स को, जिससे हम लॉन्ग टर्म्स की बोरोइंग्स को या लॉन्ग टर्म्स के फंड्स को ले सके कंपनी के लिए। अब यहां पर हम समझेंगे डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता कि वो कंपनी की मीटिंग में किसी भी तरह का कोई सजेशन कर सके या वोट कर सके। इसके अलावा डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट के बारे में पता होता है, जो कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बैलेंस शीट होती है कंपनी, इसमें शो होता है। अब आपका ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें 1 मार्क्स तक का पूछ लेता है डिबेंचर, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आता। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका न्यूमेरिकल आएगा, जर्नल एंट्रीज आती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर: अब जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम किस किस तरह से इशू कर सकते हैं। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अ कंपनी में भी इशू डिबेंचर कंपनी फॉर कैश के लिए इशू कर सकती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं, और एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी जो कि बैंक से इशू करवाई जाती है। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत ही कम कोलैटरल सिक्योरिटी का मिलेगा, आपको परचेज कंसिडरेशन और फॉर कैश वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रिडम्पशन के क्वेश्चन मिल सकते हैं। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी इशू इन 3 वेज। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था शेयर्स के बारे में, शेयर जो होता है वो हमारा एट पार और एट प्रीमियम पे इशू होता है, बट डिबेंचर के केस में क्या होता है, डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों रेट्स पे इशू किया जाता है डिबेंचर। शेयर में लेकिन हमारे 2 ही रेट होते हैं। A company may call the lump sum amount on application when full amount is called on application। अब देखो यहां पर हमारे 2 टॉपिक्स होते हैं। पहला क्या होता है कि हम जो कंपनी है वो या तो लंप सम मंगवा लेती है या इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेती है। अब लंप सम और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? लंप सम का मतलब होता है बच्चे कि कंपनी ने जो अमाउंट मंगाया है वो सारा पैसा एक ही कॉल में मंगवा लिया, एक ही साथ मंगा लिया। और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने जो पैसा मंगवाया वो किस्तों में मंगवाया है, स्टेप वाइज मंगवाया है, एप्लीकेशन कॉल के साथ, अलॉटमेंट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम समझ रहे हैं एट पार का लमसम वाला केस। अगर कंपनी लमसम में पैसा मंगवा लेती है तब हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर हमारी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कि आपकी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो चुकी है, सारा अमाउंट एक ही साथ रिसीव हो चुका है। देन सेकंड एंट्री आप यहां पे क्या पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? जितना भी पैसा हमें आया था वो हमने कैपिटलाइज कर दिया है डिबेंचर, जितना भी परसेंटेज दे रखा होगा परसेंटेज डिबेंचर में। ये आपका एक लमसम एंट्री पास होती है डिबेंचर एट पार की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार की बात होती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार व्हेन द इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज सेम। अब जब डिबेंचर की बात हम करते हैं एट पार पे, इंस्टॉलमेंट वाले केस की बात कर रहे हैं, एट पार का मतलब क्या होता है? लाइक आपका जो डिबेंचर है उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू लाइक 100 रुपीज है, और इश्यू प्राइस वो दोनों आपका सेम सेम रहेगा। जितने में आपकी कंपनी ने डिबेंचर की कीमत रखी है उतने ही अमाउंट में आप उसे इशू कर दो। इसकी एंट्रीज देख लेते हैं, एंट्रीज से आपको समझ में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले आपको जो अमाउंट रिसीव होगा आप उसकी एंट्री करेंगे, देन उसकी कैपिटलाइज की एंट्री करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आपने यहां पर डिबेंचर के साथ डिबेंचर के एप्लीकेशन कॉल के साथ जो अमाउंट मिला था उसे आपने कैपिटलाइज कर दिया है। नेक्स्ट आपकी होगी अगली कॉल की अलॉटमेंट की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पर पहले आप क्या करते थे? पहले आपकी रिसीव की एंट्री होगी, देन कैपिटलाइज होगी, बट इसके बाद से जितनी भी एंट्री होगी वो अपोजिट होंगी। पहले आप ड्यू को करेंगे, उसके बाद आप बैंक की एंट्री पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अलॉटमेंट की कॉल पहले आपने ड्यू की मांगी, देन उसके बाद आप रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम ऐसे हमारी बाकी कॉल्स की भी एंट्री होती है। बाकी कॉल्स में हमारी हो जाएंगी फर्स्ट कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ऐसे हमारी सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की होती है, या कई बार हम इन दोनों को भी साथ में ही मंगवा लेते हैं। पहले हमारी होगी ड्यू की, देन उसके बाद होगी बैंक की। अब आगे हम बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। पार वाली एंट्रीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।
अब हम एट प्रीमियम की बात करते हैं, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या होता है प्रीमियम पे इशू करने का मतलब? प्रीमियम का मतलब होता है कि आपकी जो फेस वैल्यू है आप उससे ज्यादा में अबव प्राइस में इशू कर रहे हैं मार्केट में। when the issue price of debenture is more than the face value, like आपकी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है और इश्यू प्राइस 110 है, यानी कि 110। अब इसकी कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। अब ये प्रीमियम का जो अमाउंट होता है ये हम ना किसी भी कॉल पे मंगवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट होगा ये आप अपनी सेकंड कॉल पे ही मंगवाते हैं। सेकंड कॉल मतलब आपकी जो एंट्री होती है ना, सेकंड एंट्री, वहां पर ही हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारी होगी एप्लीकेशन की, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले जो आपको पैसा रिसीव होगा सेम एज इट इज लमसम वाला जो अमाउंट होता था या जो हम एट पार पे एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी कैपिटलाइज की हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। फिर इसके बाद सेकंड एंट्री की हम बात करते हैं जहां पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। आप ड्यू करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। अगर इसके अलावा किसी और कॉल में भी है तो वहां पर भी आपका जो ड्यू वाली एंट्री होगी उसमें ऐड हो जाएगी ये नीचे वाला केस। इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी जितनी एंट्रीज हमने एट पार पे की थी सेम बाकी सारी एंट्री हमारी वैसी ही होंगी। अगर हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम होगा इन कॉल्स के साथ तो हम इनके ड्यू के साथ कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लगा देंगे। बाकी सारा अमाउंट सेम रहेगा, सेम एंट्री है। आई होप आपको ये एट पार एट प्रीमियम दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब हमारा क्या एंट्रीज होती है। पहले हम समझते हैं डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है। व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज बिलो इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारा जो डिबेंचर था हमने उसकी जो फेस वैल्यू है उससे कम में इशू कर दिया, उसकी नॉमिनल वैल्यू से कम में इशू किया। हमारा डिबेंचर 100 रुपीज का था बट हमने अपने डिबेंचर को 90 रुपीज या 80 रुपीज में इशू कर दिया है। तो इस केस में हमारी कौन सी एंट्री होती है? फर्स्ट एंट्री हमारी ऑलवेज क्या होगी भाई, सेम होती है फर्स्ट एंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले आपको जो अमाउंट रिसीव होगा देन उसके बाद उसकी कैपिटलाइज की एंट्री वो भी आपकी सेम होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। और इसके बाद जो आपकी थर्ड एंट्री होगी जैसे वहां पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता था, यहां पर हमारा लॉस हुआ है अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारे एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा जब हम इसके रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें हमारा वो अमाउंट कम आएगा जो कि हमारे डिस्काउंट में माइनस हो गया था। बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी हमारी जितनी भी इसकी कॉल्स है उन सब में सेम एंट्री होगी जो कि हमारे एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट में है। अगर इसमें डिस्काउंट के बारे में नहीं बोला गया तो अगर बोला जाएगा तो इन सब में भी हमारा डिस्काउंट वाला जो पॉइंट था वो डेबिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं बोला गया है तो हम यहां पर भी नहीं करेंगे। तो आई होप आपको एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक है वो भी समझ लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। शेयर्स वाला टॉपिक आप लोगों ने किया होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता होगा। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए डिबेंचर के साथ हमारी जो कंपनीज है एबीसी लिमिटेड, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने 1 लाख डिबेंचर इशू किए बट जो पब्लिक थी, पब्लिक ने 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया है, 1.5 लाख हमारे 1 लाख से ज्यादा है, तो इस केस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में बेसिकली 3 तरह से केसेस होते हैं, ये आपने प्रो राटा बेसिस शेयर्स में भी कर रखे हैं, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। अब पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास 1 लाख शेयर थे, 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो आप 50,000 को मना कर दें, रिजेक्ट कर दें, उनका पैसा रिफंड कर दें। सेकंड क्या होता है, अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस मतलब आप क्या कर सकते हैं कि भाई 1.5 लाख के पैसे ले लें और जितने भी हैं उनके जितना भी एक्सेस मनी बचा है उसको आप नेक्स्ट कॉल पे या आने वाली जितनी भी कॉल होंगी उस पे एडजस्ट कर लें। और थर्ड केस होता है कि भाई आप इन दोनों का ना कंबाइन कर देते हैं कि जिसमें आपका कुछ पैसा रिजेक्ट भी हो रहा है और कुछ आप एडजस्ट कर रहे हो। बस यही 3 केस होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। फिर भी इसकी एंट्री एक बार हम देख लेते हैं, एंट्री क्या होती है।
तो अगर आप रिजेक्ट करते हैं, अगर जितना भी एक्सेस आ जाता है उसको आप रिजेक्ट करते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा आता था आपके पास तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, अब यहां से आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर आप प्रो डाटा में अलॉट कर रहे हैं, मतलब जितना भी पैसा आया उसको अगली कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर अगली कॉल लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट का स्लॉट फुल हो जाता है फिर भी आपके पास पैसा बचता है, तो आप इसको आने वाली अगली कॉल पे, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उस पर एडजस्ट कर देंगे। और अगर इन दोनों का कंबाइंड होगा तो आपकी एक कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हम अब आगे बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका टॉपिक है जो कि आपका 3 से 4 मार्क्स का आता ही आता है कंपलसरी, या तो शेयर का आएगा या डिवेंचर का आएगा, और दोनों में सेम चीज होती है, बस एंट्री का फर्क हो जाता है। शेयर्स वाले चैप्टर में आपका शेयर आ जाता है, डिवेंचर वाले में डिवेंचर आ जाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। व्हेन डिवेंचर आर इशूड टू वेंडर्स अगेन परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस, इट इज टर्म एज इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब लाइक मान लीजिए एक बिजनेस है, उस बिजनेस को किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया, या किसी एसेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे बिजनेसमैन ने खरीद लिया, और वो कैश में पेमेंट ना करने की जगह उसे अपने ही कंपनी में कुछ शेयर इशू कर देता है। इस सिनेरियो को हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन द केस कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर नॉट कैश बट द एसेट्स और बिजनेस। अब इस केस में बेसिकली क्या होता है, कैश से वो नहीं होता, और हमारा एसेट्स और बिजनेस परचेज किया जाता है। अंडर दिस इंस्टेंट डिवेंचर कैन आल्सो बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। यहां पर भी हमारे तीनों सिनेरियो आते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो हम तीनों की एक बार एंट्री समझ लेते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हेन एसेट्स आर परचेज, जब हम किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तब हमारी एंट्री क्या होगी। डिवेंचर सॉरी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग द एसेट्स परचेज, या बीइंग द परचेज ऑफ सुंदरी एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो वो हो जाएगी, अगर हम बिजनेस यहीं पे परचेज करते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है, सुंदरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सुंदरी लायबिलिटी टू वेंडर्स। और जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, इन केस अगर हमारी क्रेडिट साइड कम आता है तो वहां पर हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है, इसलिए यहां पर स्टार लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए इन केस आपका डेबिट साइड कम आता है बैलेंस करने पे, तब आपका ऊपर डेबिट में गुडविल आ जाता है। एक केस में या एक क्वेश्चन में आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से दोनों में से सिर्फ एक ही चीज आएगी। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग द परचेज ऑफ बिजनेस, कि आपने यहाँ पे बिजनेस को परचेज कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तब एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की एंट्री। इसके बीच में कई बार क्या होता है, एसेट्स हमने परचेज किया तो कुछ अमाउंट ना हम पेमेंट कर देते हैं बाय चेक, तो बाय चेक की भी एंट्री हमारी सेम ऐसी होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। सीधा मैं यहाँ पर आप लोगों को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की एंट्री बता देता हूँ। एट पार में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, जितने परसेंट हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, परसेंटेज उसके आगे रहता है, वो रेट होता है जिसपे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा एट पार में एज इट इज नॉर्मल रहती है। एट प्रीमियम में हमारा क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेम, जो हम प्रीमियम पे करेंगे या जो हम प्रीमियम लेंगे वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन डिवेंचर आर इशू एट डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है, जो आपने ऊपर एंट्री सीखी थी वैसी ही एंट्री है, इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, आपने एक दो बार पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। हाँ, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी कि जो आपका यहाँ पर एंट्रीज दे रखी थी इसमें हम अमाउंट कैसे पुट करें, नंबर ऑफ शेयर इनटू में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे पुट करेंगे। कई बारी आपको शेयर्स के तो अमाउंट दे नहीं लिखे होते, शेयर्स के अमाउंट नहीं दिए जाएंगे, तब हम कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या है, जितना भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा वेंडर वाला, उसको हम डिवाइड कर देंगे इशूड प्राइस ऑफ शेयर या डिवेंचर, जितने पे भी हमने उससे इशू किया हो, भले ही एट पार पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो, उसका जितना भी इशू प्राइस होगा उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता चल जाएंगे कि हमने इतने डिवेंचर इशू किए, देन उसको हम मल्टीप्लाई करके अमाउंट पुट कर सकते हैं। आई होप आपको अदर देन कैश यानी कि परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 मार्क्स का आता है, तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने आने वाली वीडियो में भी इसके क्वेश्चन करवाएंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, रिडम्पशन। रिडम्पशन के 6 केसेस आपके आते हैं, जिसमें से कई बारी 3 केसेस या 2 केसेस 3 से 6 मार्क्स के बीच में आ जाता है। रिडम्पशन के बारे में पहले समझते हैं भाई, ये जो टर्म है रिडम्पशन, इसका मतलब क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर बाय कंपनी। अब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, बट कुछ समय के बाद उसको रीपेमेंट भी तो करनी होगी, तो रिडम्पशन शब्द का मतलब ही क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का आप डिबेंचर का आप रीपेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर कैन रिडीम एट पार और एट प्रीमियम। अभी जो डिबेंचर होता है ये रिडीम किया जाता है एट पार पे और एट प्रीमियम पे। इसके 6 केसेस है, वो देख लेते हैं हम फटाफट। पहला केस आता है भाई हमारा, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। जब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो एट पार पे भी और रिडीम भी कर रहे हो एट पार पे। इसका मतलब है लाइक आपका फेस वैल्यू है जो डिबेंचर की वो 100 रुपीज है, इशू प्राइस भी आपकी 100 है और रिडीम वैल्यू भी 100 है। यहाँ पर ना आपको किसी तरह का प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। तब हम आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और इसके बाद आपकी सेकंड एंट्री होगी कैपिटलाइज की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट द एप्लीकेशन बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कि आपका जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ था आप उसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं परसेंटेज डिबेंचर के अकाउंट में। सबसे इजी एंट्री, सबसे ज्यादा आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका सेकंड केस आता है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट पार। कि आप डिबेंचर को तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, लेकिन वो रिडीम कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 90 की चीज है, आपने इशू 90 पे किया, बट फ्यूचर में जब आप उसको पेमेंट करोगे तब आप 100 रुपीज दे रहे हो, तो आपका 10 रुपए का तो लॉस आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर आपकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन को आप क्रेडिट कर देंगे। सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब आपने इशू डिस्काउंट पे किया था तो सेम वही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। यहां पर आप इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहा है एट पार पे, तो आपकी एंट्री रिडीम इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार की यही वाली होगी। नेक्स्ट हम इसके अगले केस पे पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम। अब यहाँ पर आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और रिडीम एट पार, रिडीम एट पार पे हो रहा है। लाइक आपने यहाँ पे डिबेंचर को 110 में बेच दिया, 110 में बेचा था और कुछ समय के बाद जब वो रिडीम हो रहा है तो 100 में हो रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर आपने इशू प्रीमियम पे किया और रिडीम पार पे। तो ये 3 केस थे, इन 3 केस में से आपके क्वेश्चन आते हैं। बाकी 3 केस है, ये तीनों केस कैसे थे भाई, जिसमें रिडीम हो रहा है हमारा पार पे। अब आगे के जो 3 केस होंगे वो हमारा होगा रिडीम एट प्रीमियम, तो उसको समझ लेते हैं फटाफट। व्हेन डिवेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, यहां पर रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है। देखिए फेस वैल्यू आपके डिवेंचर की 100 थी, इशू प्राइस भी कितना था भाई, 100 था, लेकिन रिडीम मतलब आफ्टर 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर आप 110 पे कर रहे हो 100 की जगह, तो यहाँ पर आपका एक तरीके से लॉस ही हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री आपकी एज इट इज सेम रहेगी। सेकंड एंट्री में आप करेंगे भाई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, क्योंकि आपका भाई इशू प्राइस 100 था और रिडीम प्रीमियम हो रहा है 110 पे, 100 रुपए की चीज आप 110 रुपए उसके बदले दे रहे हो, तो आपका तो लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, बीइंग द डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। इशू तो आपने पार पे किया है और रिडीम किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है। अब इसके अगले केस पे पढ़ते हैं भाई। When debenture are issue at discount and redeem at premium, यहाँ पर आप इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं लेकिन वो रिडीम हो रही है प्रीमियम पे। लाइक आपने 100 की चीज 90 में बेची और फ्यूचर में कुछ समय के बाद आपको पे कितना कर रहा है, 110 पे करना है उसके बदले, तो यहाँ पे तो आपका डबल लॉस हो गया कि आपने पहले ही कम कर दिया, उसके बाद आपको प्रीमियम भी देना, मतलब रिडीम वैल्यू में आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं। पहली एंट्री आपकी एज इट इज सारे केसेस में सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर यहाँ पे मैं सेकंड एंट्री की बात करूं वो क्या हो जाएगी भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट क्यों आया, क्योंकि आपका भाई ये जो इशू प्राइस है ये 100 से कम है, ठीक है। और टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पर आपका प्रीमियम, आपका रिडेम्पशन में प्रीमियम मिल रहा है तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और लास्ट है, शायद एक बार वो देख लेते हैं। When debenture are issued at premium and redeem at premium, यहाँ पर आप इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं
और रिडीम भी वो प्रीमियम पे ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में क्या होता है, जो हमारा इश्यू प्राइस होता है वो रिडीम वैल्यू से कम होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री जो कि पूरे पांचों केसेस में ऑलमोस्ट सेम थी, यहाँ पे भी सेम है। लास्ट एंट्री जो होगी उसको समझेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ये तो हमारा ये इश्यूड प्राइस वाला है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये हमारा आ गया 115 वाला, ठीक है। और यही हमारा लॉस हो रहा है, तो इसी का जो अमाउंट होगा वो 15 हमारा लॉस में आ जाएगा, ठीक है। द डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, तो ये हमारा छठा केस था जिसमें कि आप इशू भी कर रहे हो प्रीमियम पे और रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे। तो इसी के साथ हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर जो टॉपिक था जो कि ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का था, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसी सारे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया। इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे आई होप हम अपनी नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको क्लास ठीक लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।